बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इमदाद एकेडमी। अब यहाँ पर जो हमारी सीरीज़ चल रही थी 9th क्लास का, ये चैप्टर नंबर 3 है जो आपके साथ में शेयर करूँगा। इसमें कुछ जनरल टॉपिक थी, उसके हिसाब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। तो ये डिफरेंट आपके साथ हम फार्मूला भी शो करेंगे। ये है SLO 1 जो हम पढ़ेंगे, इसके बेसिक ये टॉपिक होंगी हमारी जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जनरल फार्मूले भी हैं आपको, ये कुछ 8 क्लास में आपने पढ़े भी होंगे। अगर फिर भी आपने नहीं पढ़े हैं तो एक दफ़ा इनको रिवाइज कर दें। ये फार्मूले टोटल जो आ रहे हैं, ठीक है, इनको याद करें आप। ठीक है, हर चीज़ फार्मूले के तहत होती है, एग्जाम में आपके साथ फार्मूला नहीं होता। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पहले पढ़ी थी 8 क्लास में। वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन प्रीवियस क्लासेस। लेट अस डिस्कस 8 टाइप्स। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो होते हैं जनरली जो 3 टाइप होते हैं। एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, या इसे हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं, मींस मेनी टर्म। किसी भी इक्वेशन में अगर मेनी टर्म हो तो हम उसको कहते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन, जो इक्वेशन हमें P अपान Q फॉर्म में मिले तो हम उसे कहते हैं सिंपली क्या, रेशनल। जो हम P अपान Q फॉर्म में नहीं हो इक्वेशन, उसे हम कहते हैं इरेशनल एक्सप्रेशन। तो जनरली हमें टाइप मिलेंगे। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन सिंपली ऐसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x कैन बी। तो ये जनरल फार्मूला है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का, a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 तो प्लस a2 x पावर n माइनस 2। यहाँ पर जितना a होगा उतना पावर माइनस होता जाएगा, प्लस a पावर 3 x n माइनस 3। तो जनरली ये क्या हो गया फार्मूला, प्लस डैश डैश a पावर n माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, जनरली पावर क्या करेंगे, एक से हम वो पावर कम कर रहे थे तो n यहाँ पर होगा x पावर n, x पावर 1 a प्लस a उस प्लस an। ठीक है, जनरली ये टर्म होंगे। तो जनरली जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन कौन से हो गए, a1 a0 a1 a2 a n माइनस 1। तो ये हो गए a, उसके बाद an आर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा यूजुअली पॉलीमर डिनोटेड बाय px, सो द पॉलीमराइजेशन कैन बी। तो जनरली ये पॉलीमराइजेशन आपको मैंने बताया। ठीक है, if a does not equal to 0 then the polymer equation said to be polymer of the degree n and a0 is called the leading coefficient of the polymer expression। simply आपको यहाँ पर है x 8x माइनस 1, यहाँ पर डिग्री क्या है, 1 है। जितना पावर होगा हम उसे डिग्री कहते हैं। यहाँ पर देखें x पावर 4 है तो यहाँ पर 4 डिग्री हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें और कोई टर्म x पावर 4 से बड़ा नहीं है तो 4 डिग्री हो गई। जनरली आप देखेंगे 6x पावर 31, तो यहाँ पर जो डिग्री हो गई वो 31 हो गई। उसके बाद आप जनरली यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 से टर्म ऊपर नहीं है जो पावर है, तो डिग्री क्या हो गई, 4 हो गई। जनरली 4 को अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म हो तो उसकी डिग्री जो होती है 0 होती है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर x टर्म है कोई भी या y टर्म है तो उसकी डिग्री 1 होती है। जनरली अगर किसी भी कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट नंबर हो तो उसकी डिग्री जो होती है हमें ऑलवेज वो होती है 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे √10x पावर 12, तो यहाँ पर आपको डिग्री क्या हो गई, 12 हो गई। The algebraic expression x power 3 minus x power 3 y power 2 plus x power 2 y power 2 minus 10 is a polynomial with two variable x and y। यहाँ पर जो वेरिएबल हैं, जो वेरिएबल हमें से कहते हैं वो जो चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है कांस्टेंट टर्म ऑलवेज कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप इक्वेशन में देखेंगे कि 2 टर्म आए। ठीक है, तो इसकी डिग्री हम कैसे मालूम करेंगे, दोनों को हम डिग्री को ऐड करेंगे। ठीक है, जो भी इनमें पावर है सबसे जो बड़ा पावर होगा वही डिग्री हुई।
x पावर 3 है, यहाँ पर x पावर 3 और 2 ये पावर हैं, इसमें 2 पावर है, तो यहाँ पर बड़ी जो होगी माइनस x पावर 3 और y पावर 2 है, इसलिए हम कह रहे हैं कि डिग्री इसकी 5 होगी। जनरली क्या कहते हैं बच्चे, इसमें x पावर 2 कर देते हैं और x पावर 3 कर देते हैं, तो जनरली इसकी डिग्री नहीं होगी। अगर कोई भी कांस्टेंट दो वेरिएबल मींस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसकी डिग्री जो है जनरली ऐड करेंगे, उसके बाद हम डिग्री बताएंगे, ठीक है। सिमिलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x पावर 3 y पावर 5 x पावर 2 माइनस x पावर 3 y पावर 2 z पावर 3 प्लस x पावर 2 y पावर 1 z पावर 1 माइनस 34 is a polynomial with a three variable x and y where x y z and having a degree highest 10। तो सिंपली आप किसको, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है इसकी डिग्री आप देखेंगे तो हाईएस्ट है, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 क्या होगी 10 हो गई, हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स। तो रिमेंबर ये आपको करना है। तो यहाँ पर कुछ टर्म होते हैं, हमें बताने होते हैं कि ये हमारा मोनोनिमियल है, बायोनिमियल है, इक्वेशन हमें बतानी होती है कि क्या टर्म है, ठीक है। A polynomial consists of only one single term is called monomial। अब यहाँ पर देखेंगे आपको प्लस की साइन यहाँ पर या माइनस की साइन नहीं यूज होगी। जनरली क्या टर्म है 3x कामा है, उसका ये हिसाब जो है दूसरा दर्जा है 3x 7xy, उसके बाद तीसरा है 6xy स्क्वायर 5z पावर 5। तो ये हो गए सम एग्जांपल ऑफ मोनोनिमियल इक्वेशन। उसके बाद क्या कहते हैं हम, जनरली अ पॉलिनोमियल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बायोनोमियल इक्वेशन, ठीक है। तब यहाँ पर आप देखें x प्लस 4 है, 5x प्लस y है, यहाँ पर जो x प्लस साइन आ रही है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि दो टर्म है, एक है वेरिएबल दूसरा है कांस्टेंट टर्म। तो हम इसे क्या कहते हैं, सिंपली हम कहेंगे, इसको कहेंगे क्या कहेंगे, एक तो लीनियर इक्वेशन ये है, ठीक है, क्योंकि पावर इसका 1 है, ठीक है। उसके बाद आर सम एग्जांपल ऑफ बायोनोमियल इक्वेशन। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल इक्वेशन। आप देख रहे हैं प्लस या माइनस जो भी होंगी इसमें दो होंगे, यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये सिंपली आपको इसका पता होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है 1/√3 x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3 etc आर सम एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल इक्वेशन। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक प्लस होगी यहाँ एक माइनस, सिंपली आप दोनों प्लस भी दे सकते थे दोनों माइनस भी दे सकते थे, इसमें कोई रूल नहीं है कि हम दोनों प्लस थे ना दोनों माइनस थे, आपकी मर्जी है, जो दे साइन वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अदर पॉलिनोमियल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ 4 और मोर देन टर्म्स इज कॉल्ड मल्टीनोमियल इक्वेशन। अगर 4 टर्म हैं या 4 से ज्यादा हैं तो हम उसे कहते हैं मल्टीनोमियल इक्वेशन, ठीक है। सिंपली आपको इतना पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, जनरल जो हम पढ़ते हैं रेशनल एक्सप्रेशन, हमें ऐसे भी इक्वेशन मिलेंगी जो P/Q फॉर्म में होंगी, ठीक है। हम पहले क्या करते थे, सिंपली अगर लीनियर इक्वेशन होती थी P/Q में फॉर्म में नहीं होती, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में होती, हम 8 क्लास तक वही सॉल्व करते आते। मगर यहाँ पर जो हमारी जैसे लेवल बढ़ती जाएगी हमें उतने ही प्रॉब्लम करने पड़ेंगे, ठीक है। Expression, algebraic expression which can be written in the form of P/Q form where Q does not equal to 0। Q does not equal to 0 हमेशा उस हिसाब से होता है, and P/Q Px and Qx are polynomial equation of rational expression। For example आपको given है x plus 1 upon x, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये जो हैं तीनों एग्जांपल हैं रैशनल एक्सप्रेशन के। एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन ऑन बट इट इज अ कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब क्या कह रहा है, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन, जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी वो रैशनल एक्सप्रेशन होगी, बट उसका जो एवरी
जो रेशनल एक्सप्रेशन होगी वो लाजमी नहीं है पॉलिनल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ठीक है, बट इट इज कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मीन्स उसका उल्ट जो होगा वो ट्रू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम जनरली पढ़ते हैं irrational expression, an algebraic expression which cannot be written in the form of p upon qx where qx does not belong to 0, where px and qx is a polynomial is called irrational expression। अब आप देखेंगे जनरली फॉर एग्जांपल ये गिवन है, ये एक्सप्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है, एक्स अंडर रूट प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस अपॉन 1 एक्स है। उसके बाद हम जनरली ये इक्वेशन है आपके साथ, ये हैं रेशनल एक्सप्रेशन। उसके बाद नो दैट रेशनल एक्सप्रेशन बिहेव लाइक अ रेशनल नंबर, तो रेशनल जो एक्सप्रेशन होगी वो बिहेव भी रेशनल नंबर वाले स्टेप करेंगे, ठीक है। लेट p and q of two integer, then p upon q may be an integer or not, therefore the number system extend and p upon q define as a rational number where p q z belong to product q does not equal to 0। सिंपली आपको पता ना। Similarly, if px and qx of two polynomial equation, then px qx is not necessarily a polynomial where q does not equal to 0, therefore it is similar to number, ठीक है। Idea of rational number accept the concept of rational expression is developed। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, डिफाइन रेशनल एक्सप्रेशन इज अ क्वोशंट p अपॉन qx ऑफ टू polynomial px and qx where qx is not 0 polynomial equation। सिंपली आपको क्या कह रहा है, अगर कोई भी आपको इक्वेशन है q अपॉन px q अपॉन p फॉर्म में है, तो आपको जनरली जो एक्सप्रेशन है वेयर q इज नॉट qx जो होगा वो लाजमी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। As we know the expression in the form of p upon q p where px and qx are two polynomial provided qx is non-zero polynomial equation। अगर 0 हो जाएगा तो इसका आंसर जो आएगा इनफिनाइट होगा। तो रेशनल एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या है आर रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्योंकि p अपॉन q फॉर्म में हमें मिल रही है। एग्जामिन वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, रेशनल एक्सप्रेशन और नॉट, तो हमें बताना है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर नॉट पॉलिनोमियल और नॉट। तो 2x 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है, तो जनरली ये जो है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन बिकॉज द सेकंड टर्म डज नॉट हैव द पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। जो पॉजिटिव सेकंड इक्वेशन में है इसका जो है पावर जो होगा वो होगा 1/2, तो ये सिंपली हम इसको क्या कहते हैं डज नॉट हैव अ पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, तो हम ऐसे कहते हैं ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। बाकी जो सिंपल दूसरी है उसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं 6x cube minus 4x square minus 5x। It is a polynomial equation because each term has a positive integral exponent, ठीक है। तो सिंपली examine the whether the following is a rational expression or not। तो सिंपली हमें दोनों इक्वेशन द न्यूमिनेटर हम कहते हैं x प्लस x माइनस 2, डिनोमिनेटर हम कहते हैं 3x स्क्वायर प्लस 1 को, ठीक है। न्यूमिनेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर जो होता है नीचे वाला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बोथ आर पॉलिनोमियल सो इट इज द रेशनल एक्सप्रेशन। अगर किसी भी इक्वेशन में दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशन हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन कोई भी टर्म हो तो उसमें आपको क्या करना है, ये रेशनल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर सिंपली आप दूसरे एग्जांपल में देखेंगे इट इज नॉट रेशनल एक्सप्रेशन बिकॉज द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड टर्म इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये जो इक्वेशन है सेकंड टर्म वाली 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4, तो ये क्या है डिनोमिनेटर क्या है सेकंड इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, तो ये इसे हम कहते हैं ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल इक्वेशन रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, पूछ रहा है कि रेशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है, तो ये सिंपली जो दूसरी होगी वो रेशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी। तो डिफाइन px qx is a rational expression
in its lowest form if px and qx are polynomial with integral coefficient and having no common factor. The rational expression p upon px qx is said to be a lowest form if px and qx are polynomial with integral coefficient and have no common factor. अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल है x प्लस वन एक्स माइनस वन इज अ लोएस्ट फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर टू। तो जनरली हम अगर इससे कोफिशिएंट कॉमन निकालेंगे, ये जनरल फार्मूला ये लगाएंगे, यहाँ पर भी फार्मूला लग सकता है, तो वो कॉमन निकालेंगे, जो कॉमन निकलेगा तो वो वही कह रहा है, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है। एग्जामिन वेदर गिवन रेशनल एक्सप्रेशन इज द लोएस्ट फॉर्म और नॉट, तो हमें जनरली बताना है कि ये लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो examine the rational expression, find px of qx, find the factor s of the px and qx. If common factor is less than 1, then the rational expression in the lowest form. तो यहाँ for example x plus 1 x minus 1 is the lowest form because the common factor of the x plus 1 and x minus 1 is a 1. तो simply ये lowest form है, ठीक है। Reduce the rational अब यहाँ पर क्या है, रिड्यूस अ रेशनल एक्सप्रेशन टू इट इज लोएस्ट फॉर्म, लेट पी एक्स क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स बी अ रेशनल एक्सप्रेशन वेयर क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स पी एक्स एंड क्यू एक्स इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हैं तो कॉमन फैक्टर हम मालूम करेंगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, अगर वो फाइनल निकल रहे हैं। कैंसिल द कॉमन फैक्टर पी एक्स एंड क्यू एक्स, अगर हम सिंपली कैंसिल, ऊपर वाला नीचे वाला सेम है तो हम वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन इन देयर लोएस्ट फॉर्म, तो सिंपली हमें दो प्रॉब्लम गिवन है, इसमें हमें क्या करना होता है, अगर हम यहाँ पर से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 2x अपॉन 2x ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अगर देखेंगे हमसे पहले टर्म जो है उसमें हम x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। उसके बाद हम मिडिल ब्रैकेट जो मिडिल टर्म है उसको तोड़ते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, अगर हम माइनस 3x और प्लस 2x को ऐड करेंगे तो माइनस 5x आएगा, ठीक है। उसके बाद 2x, यहाँ पर सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x और माइनस x प्लस 2, अगर हम माइनस 2x और x को ऐड करेंगे तो माइनस 3x आएगा। इस हिसाब से हम मिडिल टर्म को तोड़ते हैं, क्योंकि हमें कॉमन निकालना होता है, कॉमन ऐसे नहीं निकलता तो हम ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। सिंपली x माइनस x से खत्म हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस 1 अपॉन 2, तो यहाँ पर x हम कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 माइनस हम अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x आएगा। इसके बाद यहाँ पर 6 है, प्लस 6 है, तो अगर माइनस माइनस हम करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 2 3 जा 6। उसके बाद डिनोमिनेटर में हम आएंगे तो x यहाँ पर कॉमन निकलेगी तो x बचेगी माइनस 2, सिंपली वर यहाँ पर है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम x माइनस कॉमन निकालें और माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, अगर माइनस माइनस हम करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 1 2 जा 2, सिंपली ये हो गया। उसके बाद ये टर्म हो गए कॉमन, अगर हम यहाँ पर काम x माइनस 1 अपॉन 2, उसके बाद हम क्या करें, x माइनस 2, यहाँ पर x है, x यहाँ पर 2 है, तो x यहाँ पर x माइनस 3 हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2 अपॉन जो बचेगा 2x माइनस 2 हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा माइनस 1। सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x यहाँ पर हो गया, ये अगर हम लाइक टर्म देखेंगे x माइनस 1 यहाँ पर भी है, x माइनस 1 यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया, x माइनस 2 यहाँ पर भी है, x माइनस 2 है, बाकी क्या बचा x माइनस 3 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर सिंपली इसको भी इसी तरह लोएस्ट फॉर्म में हो गया, तो सिंपली ये लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉब्लम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, बाकी ये आपके साथ होमवर्क है,
फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ, इसको सॉल्व आपको इन्हें कैसे करना है ये आपको मैं दे रहा हूँ, बाकी इसको समझना है आपको। सिंपली 5 ब्रैकेट स्टार एक्स माइनस 4 है, 3x प्लस 6 है अपान 3x प्लस 6 x माइनस 3 है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनको तोड़ेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 3, उसके बाद इंटू 5 अपान 3x प्लस 6। अगर हम देखें तो ये यहाँ पर 3 कॉमन है, तो हम 3 कॉमन निकालेंगे इसमें से। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फार्मूला लगेगा x, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 पावर 2 करेंगे तो ये जनरली फार्मूला हो बन गया, ठीक है। ये पावर वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो फार्मूला हम लगाएंगे एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ए यहाँ पर है एक्स, तो 2 बी क्या है 2 है, तो ये फार्मूला हो गया। 5 यहाँ पर है एक्स माइनस 3 और 3x प्लस 2, ठीक है। तो सिंपली हम अगर कॉमन टर्म देखेंगे, यहाँ पर x प्लस 2 है तो x प्लस 2 खत्म करेंगे। यहाँ पर सिंपली 5x माइनस 2 बचा ऊपर, यहाँ पर क्या बचा 3x माइनस 3 विच इज़ द रिक्वायर्ड लोएस्ट फॉर्म है। सिंपली आपको पता लग गया, ठीक है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट में मुझे बताएं, या व्हाट्सएप हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, कोई मसला नहीं है। इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ही आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है किसी को बंदे को तो कोई पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है। बाकी आज गर्मी भी बहुत है, तो इस हिसाब से आपके साथ हमने जो वीडियो का एक कहा था कि हम डेली बेसिस पे आपके साथ एक शेयर करेंगे, तो वो हम अपनी रूटीन से ही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है 9th और मैट्रिक के क्लास की, कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश में भी आपको जनरल में बताऊंगा। बाकी ये सब्जेक्ट हम पूरे करेंगे, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हमसे भी हो रही है तो आप हमें बताएं, हम भी परफेक्ट नहीं है, हम अपनी मेहनत से आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। अगर फिर भी हमारी कोई बात आपको बुरी लगे या हमारा जो मेथड में कोई कमी है तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए हमें कह सकते हैं। कोई इसमें नहीं हार्ड और फास्ट रूल नहीं है, तो जैसे आपको सही लगता है, अगर नहीं सही लग रहा है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। हम भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। पहले जब मैं वीडियो बनाता था तो मुझे बोलने में भी कन्फ्यूजन होती थी। अब यहाँ पर जितना कुछ अल्फाज होते हैं ऐसे जो हमें नहीं आते, बाकी जनरली जो मिस्टेक हो जाती है बोलने में से, अब आप भी प्रैक्टिस करें, वीडियो बनाएं, यूट्यूब बनाएं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बोलना इतना आसान नहीं है, किसी की मिस्टेक निकालना इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं, ठीक है। फिर भी ट्राई करें। मुझे तो यूट्यूब का अलग बे भी नहीं आता था, ठीक है, जब मैंने पहले ना वीडियो ना कुछ और भी बनाना आता था, ठीक है। चलते चलते कुछ आ रहा है और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सीखते नहीं हैं, बहुत सी चीज़ें सीख रहे हैं जो पहले हम बड़ी बड़ी मिस्टेक करते थे वो। बाकी अगर जनरली कोई भी किसी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मिस्टेक आप नज़र आए तो आप बिना झिझक, बिना के कन्फ्यूजन के, बिना के आपके किसी भी मिस्टेक को आप जो कमेंट है या मेरी निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको मुझे बता सकते हैं। मैं कभी भी मिस्टेक जो होती है वो इंसान को, अगर कोई भी मेरा मेथड या कोई भी मेरी स्टेप गलत होगी, ठीक है, तो उसमें आपका नहीं, आपको तो पता है जनरली दूसरों को भी नुकसान होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना भी भला करें, दूसरों का भी भला करें। बाकी मैं बेस्ट अपनी देता हूँ, आप भी ट्राई करें, कोई समझें। मैथ जो है प्रैक्टिस मीन्स आप जितनी खुद हल करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा देगी। बाकी अगर जनरली कोई कन्फ्यूजन हो रही है किसी भी टॉपिक में, मुझे सारी मैथ आती है 9th और मैट्रिक की। कुछ प्रॉब्लम है जो अभी भी मुझे नहीं आ रहा है, उसको भी मैं डेली रूटीन के हिसाब से समझता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मुझे हर बात का पता है,
कुछ सीख रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी किसी टॉपिक में अगर नहीं भी आ रही, मैं पढ़कर भी आपको क्लियर करूँगा। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, या कमेंट में सिर्फ अपनी नाम बताएं या उसमें बताएं कि हमारा ये टॉपिक क्लियर नहीं है, उस पर टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो सिंपली मैं बनाऊंगा उस पर, ठीक है, कोई मसला नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखें।